और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। नोटिफिकेशन में एक फॉर्मूला भी पेश किया गया है और संबंधित ऑफिसर के इस बारे में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। यह टैक्स फिलहाल शहरी क्षेत्रों में ही नाफिज किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। उधर एसएमसी के मेयर परवेज अहमद कादरी ने ट्वीट कर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों की चिंता दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी टैक्स केवल सरकार का एक एसओ है और इसे लागू करने से पहले एसएमसी को पास करना होगा और इस प्रस्ताव को पार्षदों की सहमति नहीं मिलेगी। तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने संपत्ति कर को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन पर एलजी प्रशासन की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग राज्य कर क्यों दें जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल है। तो आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी टैक्स पर अब एक तरह से सियासत शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के लोग राज्य कर क्यों दें, उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल उठाया है। उमर अब्दुल्ला ने प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिस पर अब मिला जुला जो रिएक्शन है वो एक तरह से सामने आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन आया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जिसे जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पर एक तरह से उनका मिला जुला रिएक्शन सामने आ रहा है। एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया है। उमर अब्दुल्ला ने प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया है और कहा है कि जनता इसे क्यों दे। उमर ने एलजी प्रशासन की आलोचना भी की है। तो आपको बताते चलें कि नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जिसमें लोगों से यह कहा गया है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दें। उधर डीएपी के प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का विरोध किया है। पार्टी नेता अश्विनी हांडा ने कहा जनता पहले से परेशान है और अब उन पर यह बोझ डाला जा रहा है, यह कैसा इंसाफ है। देखिए, सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आवाम आतंकग्रस्त रहा है और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम सालाना जो है वो लगभग देश की एवरेज इनकम से आधी है। जहां देश की पर कैपिटा इनकम 1,29,000 रुपया बैठती है, उसी के चलते जम्मू कश्मीर के आवाम की पर कैपिटा इनकम जो है वो 70,000 रुपया बैठती है। तो जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के आवाम के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और सरकार इस तरह का प्रावधान लाके क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को और दबाना चाहती है। हम इस तरह के टैक्स का पुरजोर विरोध करते हैं। जब से यह सरकार आई है, कभी टोल टैक्स के रूप में लोगों से वसूली की जाती है, कभी बिजली पानी के टैक्स को बढ़ाकर लोगों से वसूली की जाती है और अब इस तरह का प्रयोग एक बार फिर जो है आम कुचले हुए दबे कुचले लोगों के ऊपर जो है इस तरह का टैक्स लगाकर सरकार आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ किस तरह का न्याय कर रही है। हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न। तो प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है जिस पर मिला जुला पॉलिटिकल रिएक्शन भी एक तरह से आ रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अब प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिस पर पॉलिटिकल रिएक्शन की बात करें तो मिला जुला पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर सामने आ रहा है। ये पूरा मामला क्या है? कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन एक तरह से लागू होगा। ये जी बिल्कुल आपने सही कहा और इसका मिला जुला रिएक्शन हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसका अपोजिशन ही ज्यादा हो रहा है। देखिए, अभी हम कविंदर गुप्ता के पास गए थे। कविंदर गुप्ता ने ये कहा
कि बीजेपी भी मांग कर रही है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो फैसला आया है, जो डिसीजन आया है, ऑर्डर आया है, इसको वापस लिया जाए। देखिए, बीजेपी यहाँ पे हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन बीजेपी कंट्रोल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस पर बात करेंगे, हाईकमान से भी बात करेंगे। तो बीजेपी भी कह रही है, भी यही कह रहे हैं, पीडीपी भी यही कह रही है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, उनकी बाइट्स आ रही हैं, हर तरफ से यही कहा जा रहा है। देखिए, अगर 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है तो जो लोग हैं उनको, जो उनकी जायदाद है, जो उनका रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं, हालांकि लैंड जो खाली लैंड है उसको छोड़ दिया गया है, जो टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, मॉस्क्स हैं, उन पे नहीं है और गवर्नमेंट ऑफिस पे नहीं है। लेकिन जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, अगर आपके वहां पे कि अगर आप वहां रहते हैं तो आपको उसका वैल्यू एडिशन देना चाहिए। 6% है, कहीं 5% है, तो एक बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ेगा लोगों के लिए। और बहुत ज्यादा पैनिक फैल गया है जब से कल से शाम से ये डिसीजन, ये नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट ऑफ जे&के की तरफ से। तो इस पे रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, कोई चीज नहीं है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, डेवलपमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो इन हालात में कैसे वो इस टैक्स को अदा करेंगे? मेरे साथ इस वक्त है चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के और सीनियर लीडर हैं रविंदर शर्मा। उन्हीं से हम बात करेंगे इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। सर, जो कल डिसीजन आया है, जो कल नोटिफिकेशन आई है, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, क्या समझते हैं आप इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सरकार जो तंग करना चाहती है, घुटनों पे लाना चाहती है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में आप चुनाव नहीं करवा पा रहे। ये कोई नॉर्मल रियासत या यूटी नहीं है, जिस यूटी को आप रियासत नहीं बना पा रहे, कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो बाकी देश में है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वन टैक्स वन नेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने और कई किस्म के टैक्स लगा दिए जम्मू कश्मीर के ऊपर। यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ रियासत का यही एक हिस्सा है, यहाँ मिलिटेंसी है, आतंकवाद है, और इसलिए इसको इक्वली ट्रीट करना हर मामले में वो ठीक नहीं है। यहाँ आप टैक्सेशन, यहाँ कोई कुआं निकालता है उसके लिए भी आप अपने पैसे से उसके लिए टैक्स लगा दिया, हैंडपंप निकालता है उस पर भी टैक्स लगा दिया। हर चीज में आपने इतनी टैक्सेशन कर दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या कोई सजा देना चाहते हैं? इसलिए ये तो अच्छे दिन लाने के लिए आए थे। आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जुल्म कर रही है। पहले रोजगार के साधन करिए, एक के बाद एक धांधली होती है आपके रिक्रूटमेंट में। जितनी लिस्टें निकली वो कैंसिल हो गई, इसलिए करप्शन का अड्डा बन गया, मिसमैनेजमेंट का अड्डा बन गया। इन चीजों में जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देने की जरूरत है। सरकार ये कह रही है कि जो यूटी का जो एक कानून होता है यूटी के अंडर, उसमें मांगी थी यूटी? नहीं, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स वेलफेयर की स्कीम में इस्तेमाल होता है। तो आप क्या मानते हैं? आपको नहीं लगता कि देखिए, हम बिल्कुल कानून, मैं कहता हूँ यूटी मांगी किसने थी? आपने एक रियासत को तोड़ करके हमारी मंशा के खिलाफ आपने इसको यूनियन टेरिटरी हमें डाउनग्रेड कर दिया। उसके ऊपर हमें यूटी का फायदा बताते हो। स्मार्ट सिटी तो आपके बने नहीं, कहीं यहाँ तोड़ फोड़ करके आपने रख दिए। कोई स्मार्ट जम्मू ना बना, ना श्रीनगर बना, ना मेट्रो सिटी बने। स्लोगन तो बहुत बड़े बड़े थे। 9 साल के 10 साल के बाद बिल्कुल। समीर आप बने रहिए हमारे साथ। हम श्रीनगर का भी रुख करेंगे, हमारी सहयोगी फजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रीनगर में लोगों का क्या कुछ रिएक्शन प्रॉपर्टी टैक्स पर? फजा, क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है? क्योंकि जम्मू में हम देख रहे हैं तो यहां पर लोगों में एक नाराजगी है, लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, तशवीश जाहिर कर रहे हैं। श्रीनगर में इस प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिफिकेशन पर किस तरह का रिएक्शन है? जी अबू हुरैरा, जब से ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो कल से ही लगातार ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है और आपने देखा कि लगातार इस पे जो टिप्पणी है वो ट्विटर पे भी हो रही है, फेसबुक पे भी हो रही है, इंस्टाग्राम पे भी हो रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैसे पे किया जाएगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रसाद, उन्होंने कल जब ये नोटिफिकेशन जारी किया तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, जो कि अभी भी लोग जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसमें जो 6% का जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो है उन पे 6% ऑफ जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू रखा गया है और 5% जो है नॉन कमर्शियल यानी रेजिडेंशियल पर रखा गया है। इसमें बाज़ाब्ता तौर जो है ये भी मेंशन किया गया है क्या कुछ चीजें देख के जो ये वैल्यू है और जो टैक्सेस है लोगों को पे करने पड़ेंगे, जिसमें लेवी है, इसमें
इसमें कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, असेसमेंट है, और जो ये असेसमेंट है, ये असेसमेंट किया जाएगा जो कि लोगों की प्रॉपर्टीज है, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग है या नॉन कमर्शियल बिल्डिंग्स है, उसका एरिया देखा जाएगा, उसका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा जाएगा, और उसका ये कितनी बिल्डिंग ओल्ड है वो चीजें देखी जाएंगी, और सारी चीजें जो है एसेस की जाएंगी, और उसके बाद ही जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का जो प्रोसीजर है 1 अप्रैल के बाद शुरू होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ही ये कानून जो है वो लागू होगा। लगातार लोग अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि आखिर ये फैसला जो है कैसे लिया गया, जबकि लोग जो है सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो है कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया गया, उनके ओपिनियंस को इग्नोर किया गया, और इन्होंने एब्रप्टली ये जो डिसीजन ले लिया कि इतने % का टैक्स जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स का है, जो है नॉन कमर्शियल क्या है। साथ ही आपको ये भी बता दें, इसमें जो ये इस नोटिफिकेशन में भी ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको जो है मिनिमम 100 रुपीज का फाइन जो है वो शुरू होगा, और अप टू ₹1000 आपका जो है फाइन भी होगा, जिसमें यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स उन्होंने भी नाराजगी जताई, क्योंकि ये एक सियासत है, ये भी एक सियासी माहौल क्रिएट करता है जब ऐसी सिचुएशन आ पड़ती है। चाहे हम डिमोलिशन ड्राइव्स की बात करें तो लगातार ये जो सिचुएशंस है ये एक काइंड ऑफ क्रिएट करती है, एक पॉलिटिकल सिनेरियो वो एक्टिव हो जाता है तमाम तरफ से। बिल्कुल, यानी अब इस मामले पर भी एक तरह से सियासत हो रही है, लोगों में एक तशवीश है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस पर एक तरह से सियासत भी हो रही, क्योंकि सियासी बयानबाजियां भी इस पर शुरू हो गई हैं। मैं समीर, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों की जो चिंताएं हैं, जो तशवीश हैं, लोग डर रहे हैं, इससे उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा, ऐसे ही ये एक तरह से थोपा नहीं जाएगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एश्योरेंसेस मिल रही है। इवन कि मैं आपको पता हूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर की अगर हम बात करें, राजेंद्र शर्मा, जब उनसे हमने बात की फोन पे, तो उन्होंने ये कि ये बहुत ज्यादा बर्डन है इस पे। हम देखेंगे, हमारी जनरल हाउस मीटिंग होती है, हम इस पे डिस्कस करेंगे, कॉर्पोरेटर्स है वो इस पर बैठेंगे। इसी तरह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डिप्टी मेयर है उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ पे इसको मूव ही नहीं करवाने देंगे हाउस में, क्योंकि देखिए जो भी कानून बनता है, अगर गवर्नमेंट कोई कानून लाती है तो जेएमसी का अपना ही कानून होता है, उसके जो जनरल बॉडी हाउस होता है, हाउस जो होता है उसको पास करवाना होता है, तभी वो इंप्लीमेंट होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो जेएमसी हो, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अहदेदारान हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पे हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जो ज्यादा इंडिकेशन आ रही है कि वो ये इंप्लीमेंट नहीं करवाने चाहते हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं, और न सिर्फ वो सरकार से मांग कर रहे हैं बल्कि अपोजिशन पार्टीज हैं, बीजेपी, लोग सभी ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बर्डन है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आज ये वो नहीं कह रहे हैं कि हम ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स देना उनका फर्ज भी है, ड्यूटी बाउंड भी है। यूटी के जो नियम होते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके तहत, कानून के तहत उसको देना पड़ेगा। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट से जम्मू कश्मीर ग्रस्त है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, यहाँ कोविड की मार पड़ी है, इंडस्ट्री इतनी फुल इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी बहुत पीछे है, रोजगार के एवेन्यूज नहीं है। तो इस हालात में वो ये इतना बड़ा बर्डन सहन नहीं सकते हैं। लोगों के पास इनकम नहीं है, आमदनी के इतने वसाइल नहीं है कि वो इस वक्त इस इतने बड़े बर्डन को करेंगे। तो जो ट्वीट भी आ रहे हैं, जिस तरह से फजा कह रही थी कि ट्विटर हो, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि अब क्या बनेगा हमारा, हम कैसे ये करेंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है, हमारे पास इतना सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि हम इस टैक्स को अदा करेंगे। तो इसीलिए आज देखिए, आज बहुत हलचल है, बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो अपोजिशन पार्टीज के जो कॉर्पोरेटर्स वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अलग से करेंगे इस मुद्दे पर। इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ जम्मू में भी हो रही है, श्रीनगर में भी हो रही है। पॉलिटिकल इसने सियासी रंग ले लिया है। कल जब ये हुआ था तो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के वकार रसूल वानी, इन सभी ने ट्वीट किया। इसी तरह से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो आजाद पार्टी है, गुलाम नबी आजाद लेड पार्टी है, उन्होंने रिएक्ट किया। हर जगह से रिएक्शन आ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले
यहाँ पे देखिए अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था, उस पर भी बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था। अब गवर्नमेंट ने उसको होल्ड ऑन किया है और एक पॉलिसी फ्रेम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और यानी लोगों में एक नाराजगी और जो सियासी पार्टियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन भी आ रहा है। मैं फजा आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि 1 अप्रैल से इसे एक तरह से लागू होना है, लेकिन उससे पहले लोगों में जिस तरह की चिंता है, लोगों में जिस तरह की नाराजगी और सियासी पार्टियों का जिस तरह का रिएक्शन है, क्या आपको लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में इन चिंताओं को देखकर, इस तशवीश को देखकर इस पर कुछ और गौर फिक्र किया जा सकता है, कुछ और मंथन किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी टैक्स पर? बिल्कुल अबू हुरैरा, चूंकि आप जानते हैं कि जम्मू में भी यही हाल है और श्रीनगर का भी यही हाल कि लगातार लोग जो है इसको लेके अपना तशवीश का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आखिर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैसे पे किया जाएगा जब लोगों के पास यहाँ पर ऐसे वसाइल ही नहीं है, कमाई का कोई जरिया ही नहीं है। क्योंकि 2019 के बाद जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या मरकजी सरकार के जो दावे थे कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो कहीं ना कहीं लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब धीरे धीरे जो यहाँ पर डेवलपमेंट है वो शुरू होगा। डेवलपमेंट के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट के वसाइल है वो बनने लगेंगे, इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगी, तो जिससे धीरे धीरे यहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो भी हाई हो जाएगा, लोगों का लाइफस्टाइल बदलेगा और साथ ही साथ जो इकोनॉमी है वो भी कश्मीर की बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर की बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं पहले एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, उसको लेके जो है लोग सामने आए, जिसकी वजह से जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको होल्ड ऑन पे रखना पड़ा उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को। और साथ ही अब जो ये फैसला आया, लगातार जो ये फैसले है ये कहीं ना कहीं लोगों को नाराज कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं कि आखिर अगर सरकार ये जानती है, मरकजी सरकार जानती है कि यहाँ पर अभी इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा है, भले ही यहाँ पर टूरिज्म है, यहाँ पे बाकी सारे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बर्डन है, लोगों के पास इतना इनकम नहीं है कि वो अब अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर पाएंगे। जिस तरीके से सजाद गनी लोन के अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मेंशन किया कि टैक्स तो पे करना है, लेकिन फिलहाल टैक्स नहीं पे कर सकते हैं लोग, क्योंकि आप भी जानते हैं और तमाम यहाँ के लोग जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि वसाइल कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ के लोग जो टैक्सेस है फिलहाल के लिए पे नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पर वो वसाइल क्रिएट नहीं किए जाएंगे, वो एवेन्यूज क्रिएट नहीं किए जाएंगे, जिससे फिर लोग ये प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है आसानी से पे कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी यहाँ बन गया है, एक इसी की नहीं, ये नहीं होना चाहिए, अभी फिलहाल लोग इस काबिल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर पाएंगे, लोगों का भी यही तशवीश है, लोग भी यही नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्सपेक्ट कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस लेके आए और शायद जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को फिलहाल के लिए डिले भी कर दिया जाए। बिल्कुल, लोगों में जिस तरह की चिंता है और जिस तरह का सियासी रिएक्शन जो आ रहा है, तो क्या इस पर एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्रशासन है वो आगे कुछ और सोच सकता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फजा मेरे साथ जुड़ने के लिए, और समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर अपडेट करने के लिए। तो 1 अप्रैल से यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है और अभी फिलहाल शहरी इलाकों में ही इसे लागू किया जाएगा, लेकिन लोगों में जब से नोटिफिकेशन आया है लोगों में एक नाराजगी है, जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी यही बता रहा है कि सियासी पार्टियों में भी एक तरह से तशवीश जाहिर की जा रही है। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।